बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। पढ़िए और समझिए, अपने आसपास देखिए और बताइए कौन क्या कर रहा है। तो आपको अपने आसपास देखना है और बताना है कि कौन क्या कर रहा है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। रेणु उठकर नीचे आई तो उसने देखा कि उसके चाचा चाची चंडीगढ़ से आए थे। वे रेणु के लिए गुड़िया लाए थे। गुड़िया के बाल सुनहरे और आंखें नीली थी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है, जैसे लिख, आ, जा, पढ़, बैठ, सुन, गा, देख आदि। इन शब्दों में ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप की रचना की जाती है। धातु शब्द के मूल होते हैं, जिनमें उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे खा, खाना, खाया, खाता, खाकर, खाओ आदि। कुछ अन्य धातु शब्दों के सामान्य क्रिया रूप इस प्रकार है। पढ़, पढ़ना, चल, चलना, बैठ, बैठना, पी, पीना, उठ, उठना, देख, देखना, बह, बहना, लिख, लिखना। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर आश्रित होती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी मंदिर जाती हैं, आकाश सोता है, कमल खिलता है। यहाँ इन वाक्यों में कर्म नहीं है, क्रिया का आधार केवल कर्ता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। पहचान, अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे सुरेश हंसता है। प्रश्न, सुरेश क्या किसे हंसता है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं, अतः यह अकर्मक क्रिया है। कुछ मुख्य अकर्मक क्रियाएं: चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, जागना, रोना, हंसना, फिरना, डरना, सोना, आना, जाना, डूबना आदि। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे निधि सेब खा रही है, गोपाल फूल तोड़ रहा है। यहाँ सेब और फूल कर्म है, निधि और गोपाल करता है और खा रही है, तोड़ रहा है क्रियाएं हैं। अतः यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे सुनीता पत्र लिखती है। प्रश्न, सुनीता क्या लिखती है? उत्तर, पत्र। इस प्रश्न का उत्तर पत्र है, अतः वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे कैरम खेल रहा है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, अंजलि चित्र बना रही है। यहाँ इन वाक्यों में एक कर्म का उल्लेख हुआ है। कैरम बच्चों को चित्र कर्म है, इसीलिए ये एकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, अजय ने विजय को पुस्तक दी, माली ने फूलों में पानी डाला। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, बच्चों, खाना, विजय, पुस्तक, फूलों, पानी, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। विशेष जिन क्रियाओं के साथ दो दो कर्म होते हैं उनमें एक कर्म मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म प्राय क्रिया के पास रहता है, उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ऊपर का एक वाक्य देखिए, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। इसमें खाना मुख्य कर्म है, गौण कर्म में विभक्ति का प्रयोग होता है या क्रिया के निकट नहीं होता। संरचना के आधार पर संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता ने पुत्री से पानी मंगवाया, शिवम ने नौकर से कार धुलवाई।
यहाँ माता स्वयं पानी ना लाकर पुत्र से मंगवाती है। दूसरे वाक्य में शिवम नौकर से कार धुलवाता है। यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता है, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, दादा दादी मुझे कहानी सुनाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे माँ माली से पौधे लगवाती है, पिताजी मुझसे पाठ पढ़वाते हैं। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण: धोना धुलाना धुलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, घूमना घुमाना घुमवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, पीना पिलाना पिलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, लिखना लिखाना लिखवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, पकड़ना पकड़ाना पकड़वाना, देना दिलाना दिलवाना, करना कराना करवाना, चलना चलाना चलवाना। संयुक्त क्रिया: जो क्रियाएं दो धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे मोहित ने चित्र बना दिया, माँ बाजार से आ गई। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं, बना दिया और आ गई। ये दोनों क्रियाएं मिलकर कार्य को पूरा करती हैं, अतः ये संयुक्त क्रिया है। अन्य उदाहरण है: पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया: किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे बच्चे दूध पीकर सो गया, राहुल पढ़कर खेलने गया, माँ खाना खाकर बाजार गई। यहाँ पीकर पढ़कर खाकर ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया से बहुत पहले घटित हुई हैं। ये सभी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं मूल धातु में कर जोड़कर बनाई जाती है। नाम धातु क्रिया: मूल धातुओं में अलग संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं, जैसे निहारिका शर्माने लगी, खुली मिठाई पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। इन वाक्यों में शर्माना और भिनभिनाना नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रियाएं चार प्रकार से बनती हैं: संज्ञा से बात बतियाना, शर्म शर्माना, लात लतियाना, हाथ हथियाना, झूठ झुठलाना, लाज लजाना। सर्वनाम से अपना अपनाना, विशेषण से साठ सठियाना, गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, तोतला तुतलाना। अनुकरणवाची अव्यय शब्दों से टप टप टपटपाना, थप थप थपथपाना, खटखट खटखटाना, हिन हिन हिनहिनाना, भिन्न भिन्न भिनभिनाना, टन टन टनटनाना। हमने सीखा किसी कार्य के करने या होने का बोध क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद हैं: अकर्मक सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं: एकर्मक द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा, ये हम अभ्यास के माध्यम से जान लेते हैं। सोचकर बताइए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया से क्या तात्पर्य है? गर्म से नाम धातु क्रिया बनाइए। तो ये आपको सोचकर लिखना है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इन वाक्यों में से कौन सा एकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे निशा तालाब से पानी लाई, किससे लाई? तालाब से लाई। पायल ने आम का जूस पिया, किसका पिया? आम का जूस। मीरा मुस्कुरा रही है, क्या किससे? यहाँ पे पता नहीं चल रहा। बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं। तो यहाँ पे एकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ तीसरा वाला, मीरा मुस्कुरा रही है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया के भेदों के नाम लिखिए। तो आपको क्रिया के भेदों के नाम लिखने हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद हैं, एकर्मक सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकर्मक द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म रेखांकित कीजिए। वह पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पे पत्र क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, क्रिया जो है वो पढ़ता है हुआ है।
इसी प्रकार से आप बाकी वाक्यों में कर्म को रेखांकित करेंगे। रिक्त स्थानों में उचित क्रिया शब्द भरिए। मोहन अनुज को डैश गया, तो यहाँ पे बुलवाने गया, बुलाने गया या बुलाया गया। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मोहन अनुज को बुलाने गया। इन शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए। बात का क्या हो जाता है? बतियाना। साठ का हो जाता है सठियाना। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के नाम धातु क्रिया बना करके लिखेंगे। अगला है पूर्व कार्य क्रिया वाले वाक्य के सामने टिक का निशान लगाइए। नेहा आशीष से मिलकर घर आ गई, तो ये क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है कि वो आशीष से मिलकर अब क्या आ गई है? घर आ गई है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं एकर्मक है या सकर्मक लिखिए। मछली तैरती है, अब यहाँ पे क्या तैरती है? मछली तैरती है, तो ये क्या हुआ? सकर्मक हुआ। रवीना अच्छा गीत गाती है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या का हमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा? एकर्मक क्रिया होगा। आओ करके देखें, इस वर्ग पहेली में आए धातु रूपों से उदाहरण अनुसार शब्द परिवार बनाइए। अब यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है ला, लाना, लाया, लाता। तो यहाँ पे आपको जो वर्ग पहेली दी गई है इसमें से आपको शब्द चुनना है और उससे आपको उसी के परिवार के शब्द बनाने हैं। जैसे कि पढ़, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पढ़ना, पढ़ाया, पढ़वाना, इस तरीके से। ज्ञान परक आप अपने लिए एक समय सारणी तैयार कीजिए जिसमें एक सप्ताह में आप क्या क्या काम और कब कब करेंगे विस्तार पूर्वक लिखा हो। अब समय सारणी क्या होती है? जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। तो आपको टाइम टेबल बनाना है अपने लिए, एक वीक का बनाना है। आप उसमें क्या क्या करेंगे, कब कब करेंगे, ये आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।